श्री विष्णु पुराण चतुर्थंश अध्याय 10 ययाति का चरित्र। श्री पराशर जी बोले, नहुष के यति, ययाति, संयाति, आयाति, वियाति और कृति नामक 6 महाबल विक्रमशाली पुत्र हुए। यति ने राज्य की इच्छा नहीं की, इसलिए ययाति ही राजा हुआ। ययाति ने शुक्राचार्य जी की पुत्री देवयानी और वृषपर्वा की कन्या शर्मिष्ठा से विवाह किया था। उनके वंश के संबंध में यह श्लोक प्रसिद्ध है। देवयानी ने यदु और तुर्वसु को जन्म दिया तथा वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा ने ध्रुवयु, अनु और पुरु को उत्पन्न किया। ययाति को शुक्राचार्य के शाप से असमय ही वृद्धावस्था ने घेर लिया था। पीछे शुक्र जी के प्रसन्न होकर कहने पर उन्होंने अपनी वृद्धावस्था को ग्रहण करने के लिए बड़े पुत्र यदु से कहा, वत्स, तुम्हारे नाना जी के शाप से मुझे असमय में ही वृद्धावस्था ने घेर लिया है। अब उन्हीं की कृपा से मैं उसे तुमको देना चाहता हूँ। मैं अभी विषय भोगों से तृप्त नहीं हुआ हूँ, इसलिए 1 सहस्त्र वर्ष तक मैं तुम्हारी युवावस्था से उन्हें भोगना चाहता हूँ। इस विषय में तुम्हें किसी प्रकार की आनाकानी नहीं करनी चाहिए। किंतु पिता के ऐसा कहने पर भी यदु ने वृद्धावस्था को ग्रहण करना ना चाहा। तब पिता ने उसे शाप दिया कि तेरी संतान राज्य पद के योग्य न होगी। फिर राजा ययाति ने तुर्वसु, ध्रुयु और अनु से भी अपना यौवन देकर वृद्धावस्था ग्रहण करने के लिए कहा तथा उनमें से प्रत्येक को अस्वीकार करने पर उन्होंने उन सभी को शाप दे दिया। अंत में सबसे छोटे पुत्र शर्मिष्ठा के पुत्र ने पुरु से वही बात कही तो उसने अति नम्रता और आदर के साथ पिता को प्रणाम करके उदारता पूर्वक कहा, यह तो हमारे ऊपर आपका महान अनुग्रह है। ऐसा कहकर पुरु ने अपने पिता की वृद्धावस्था ग्रहण कर उन्हें अपना यौवन दे दिया। राजा ययाति ने पुरु का यौवन लेकर समय अनुसार प्राप्त हुए जता इच्छ विषयों को अपने उत्साह के अनुसार धर्म पूर्वक भोगा और अपनी प्रजा का भली प्रकार पालन किया। फिर विश्ववाची और देवयानी के साथ विविध भोगों को भोगते हुए मैं कामनाओं का अंत कर दूंगा, ऐसा सोचते सोचते वे प्रतिदिन उत्कंठित रहने लगे और निरंतर भोगते रहने से उन कामनाओं को अत्यंत प्रिय मानने लगे। तदुपरांत उन्होंने इस प्रकार अपना उद्गार प्रकट किया, भोगों की तृष्णा उनके भोगने से कभी शांत नहीं होती, बल्कि घृत आहुति से अग्नि के समान वह बढ़ती ही जाती है। संपूर्ण पृथ्वी में जितने भी धान्य, यव, सुवर्ण, पशु और स्त्रियां हैं, वे सब मनुष्य के लिए भी संतोषजनक नहीं हैं। इसलिए तृष्णा को सर्वदा त्याग देना चाहिए। जिस समय कोई पुरुष किसी भी प्राणी के लिए पापमयी भावना नहीं करता, उस समय उस समदर्शी के लिए सभी वस्तुएं और दिशाएं सुखमयी हो जाती हैं। दुर्मतियों के लिए जो अत्यंत दुस्तज्य है तथा वृद्धावस्था में जो शिथिल नहीं होती, बुद्धिमान पुरुष उस तृष्णा को त्याग कर सुख से परिपूर्ण हो जाता है। अवस्था के जीर्ण होने पर केश और दांत तो जीर्ण हो जाते हैं, किंतु जीवन और धन की आशाएं उसके जीर्ण होने पर भी नहीं जीर्ण होती। विषयों में आसक्त रहते हुए मुझे 1 सहस्त्र वर्ष बीत गए, फिर भी नित्य ही मेरी उसमें कामना होती है। अतः अब मैं इसे छोड़कर और अपने चित्त को भगवान में ही स्थिर कर निर्द्वंद और निर्मम होकर वन में मृगों के साथ विचरूंगा। श्री पराशर जी बोले, तदंतर राजा ययाति ने पुरु से अपनी वृद्धावस्था लेकर उसका यौवन दे दिया और उसे राज्य पद पर अभिषिक्त कर वन को चले गए। उन्होंने दक्षिण पूर्व दिशा में तुर्वसु को, पश्चिम में ध्रुवयु को और दक्षिण में यदु को और उत्तर में अनु को मांडलिक पद पर नियुक्त किया तथा पुरु को संपूर्ण भूमंडल के राज्य पर अभिषिक्त कर स्वयं वन को चले गए। इति श्री विष्णु पुराणे चतुर्दशे दशम अध्याय।